प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, इसलिए नहीं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, हमें आशीषित करते हैं। धन्यवादी हैं क्योंकि प्रभु यदि प्रार्थना में से हमें और कुछ ना मिले, सिर्फ यही सच्चाई का एहसास कि इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता आज हमारी प्रार्थना सुन रहा है, कि उसका दिल हमारे दिल के करीब है। प्रभु, यही एक बहुत बड़ी आशीष है। बस यही एक बहुत बड़ी हम पर आपकी दया है कि हम ये जान सकें कि आप जिसने हमें रचा है आज हमारे दुख दर्द को सुनता है, देखता है, हमारे साथ हमारी मुश्किलों में मौजूद है। धन्यवादी हैं प्रभु ऐसे असीमित प्रेम के लिए। शुक्रगुजार हैं प्रभु आपके अजीज़ों के लिए जो एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं, जिनके दिलों में आपने ये चाह उत्पन्न की है कि वह आपके साथ उस गहरे रिश्ते में जुड़ें, एक ऐसे बंधन में जुड़ें जो कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या, कोई भी संकट कभी ना तोड़ सके। धन्यवादी हैं प्रभु हमें प्रार्थना की सामर्थ्य को समझाने के लिए भी, हमें बार बार ये निमंत्रण देने के लिए कि प्रभु चाहते हैं कि हम सामर्थी लोग बने, क्योंकि प्रार्थना से भरे हुए लोग ही सामर्थी लोग हैं। तो विनती करते हैं प्रभु एक बार फिर आप हमारे दिलों को आपके साथ जुड़ने में, आपके साथ उस संपर्क में रहने के लिए लगातार हमारे दिलों की अगुवाई करें। अपने चीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कोई भी जिस किसी मुश्किल, संकट या विपत्ति के दौर से गुजर रहे हों, विनती करता हूँ प्रभु आप उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी अगुवाई करें, उनके दिलों को उत्साहित करें, उनको प्रेरणा दें कि वह दुख के तले ना दबें, बल्कि प्रभु की ओर अपनी नज़रें बनाए हुए आगे लगातार बढ़ते चले जाएं। धन्यवादी हैं प्रभु इस आशीषित माहौल के लिए। और आइए जब हम एक बार फिर प्रार्थना की उस सामर्थ्य के बारे में पढ़ें, तो एक बार फिर हमारे दिल आपकी सच्चाई से उजागर होकर आपके साथ चलने वाले बन सकें। धन्यवादी हैं प्रभु इन सारी आशीषों के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है अजीज़ों। प्रभु के धन्यवादी हैं कि बार बार हमें ये मौके दिए जा रहे हैं। मैं आशीषित हूँ ये जानकर कि परमेश्वर के लोग हर बार इकट्ठा होते हैं उसकी सच्चाई जानने के लिए। हमें परमेश्वर के शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है, इसलिए भी क्योंकि हर महीने हम एक साथ कुछ गहरे अध्ययन भी कर पा रहे हैं। तो प्रभु की ही महिमा हो, प्रभु का ही नाम ऊंचा उठाया जाए, जिसने हमें ये बहुत ही सुनहरे मौके बार बार हमारे सामने रखे हैं। आइए आज की पढ़ाई के लिए और प्रार्थना की इस सामर्थ्य को महसूस करने के लिए बीते कुछ दिनों में हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रार्थना क्या है, और इसको हम और आगे आने वाले दिनों में भी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, समझने के लिए कि प्रभु हमें प्रार्थना के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं। लेकिन आज एक और भी बहुत अहम सीख है जो हम साथ प्राप्त करना चाहेंगे, देखने के लिए इस प्रार्थना की सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में। आइएगा मेरे साथ मत्ती की किताब से हम शुरुआत करेंगे। मत्ती की किताब में आप मेरे साथ जाइएगा और उसका 9वां अध्याय, मत्ती की 9 और उसकी 36 से 38 में हम देखेंगे। मत्ती की 9 उसकी 36 से 38, मैथ्यू 9 वर्सेस 36 थ्रू 38। बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, मत्ती की 9 की 36, जब उसने भीड़ को देखा, प्रभु यीशु का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जब प्रभु यीशु ने उस भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रभु यीशु ने इस भीड़ को देखा और प्रभु यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि ये कुछ ऐसी भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला नहीं था, कोई चरवाहा नहीं था, कोई इनको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। वाह! प्रभु यीशु देख रहे थे कि ये कैसे अत्याचार से दबे चले जा रहे थे। जो इनके धार्मिक, जो इनके संचालक थे, वही इनको सही मार्ग पर नहीं चला रहे थे, इनकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे थे, इनको रीतियों के तले दबा रहे थे, लेकिन धार्मिकता की ओर इनका ध्यान नहीं आकर्षित कर रहे थे। प्रभु देख रहे थे कि इनके पास एक सच्चा चरवाहा नहीं है। अब आप कई और हादसों में देख सकते हैं, जब भी प्रभु यीशु अपने लोगों को ऐसी हालत में देखते हैं, उनसे रहा नहीं जाता और वे जल्दी से आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए कुछ जल्दी से करते हैं। उनसे ये दर्द देखा नहीं जाता है, वे जल्दी से आगे बढ़कर उनकी अगुवाई करते हैं।
लेकिन इस पदस्थल में आप देखेंगे कुछ और ही प्रकट होता है। 36 आयत यदि आप देखें, मत्ती की 9 की 36, मैथ्यू 9:36, तो बाइबल यहाँ कहती है जब उसने भीड़ को देखा उसको उन पर तरस आया। 37 आयत कहती है, वर्स 37, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। एक बार फिर मत्ती की 9 में हम देखते हैं और इसकी 36 हमने देखा, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। जब उसने ऐसी हालत देखी भीड़ की, तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों की ओर मुड़ के उनसे कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। अजीब बात है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें जब प्रभु यीशु भीड़ की कोई हालत देखते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तो जल्दी से उसके ओर आगे बढ़कर उसके लिए कुछ करते हैं, कोई चमत्कार करते हैं, कोई अगुवाई करते हैं, उसकी कोई अच्छा सबक उसे देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु अपने चेलों की ओर मुड़कर कुछ उनके लिए भीड़ के कुछ करने के बजाय चेलों से कहने लगते हैं, देखे कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। 38 आयत में लिखा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। वाह! इसलिए अपने स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। अजीजों, क्या आपने प्रार्थना की अहमियत को देखा प्रभु यीशु के द्वारा? प्रभु यीशु ने पहले अपने चेलों को समझाया कि देखिए कितनी जरूरत है सच्चे मजदूरों की, सच्चे सहकर्मियों की कितनी जरूरत है परमेश्वर के इस कार्य में। लेकिन जहां खेत पके हुए हैं, परमेश्वर ने यह आदेश ये नहीं दिया कि जाओ और कटनी का कार्य करो। नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा देखो पके हुए खेत हैं, जाओ कटनी में जुट जाओ। बल्कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, खेत पके हैं, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपका सबसे पहला कार्य यह नहीं होना चाहिए कि आप काटने के लिए चले जाएं। आपका सबसे पहला कार्य होना चाहिए, जब आप देखें कि इतनी मांग है सहकर्मियों की, इतनी मांग है मजदूरों की, आपका पहला कार्य होना चाहिए कि आप खेत के स्वामी से विनती करें। जब आप देखते हैं जीजो अपनी कलीसिया में, जब आप देखते हैं अपने समाज में, जब आप देखते हैं इस पृथ्वी पर उस ज़रूरत को, उन मजदूरों की ज़रूरत है जिनको जाकर अपनी लगन से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से परमेश्वर के कार्य में उन्हें आगे जाके जुड़ने की ज़रूरत है, लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करने की ज़रूरत है। इस सेवकाई की शुरुआत किसी डिग्री से नहीं होती है। इस सेवकाई की शुरुआत उस खेत के स्वामी से विनती करने से होती है। अजीजों, शायद इसलिए आज कलीसिया में कमजोरी है, मजदूर कमजोर हैं, क्योंकि वह अपनी डिग्री पर, कई बार वह बाइबल की गहरी बातों की समझ पर निर्भर रहते हैं, वह उस खेत के स्वामी पर निर्भर नहीं रहते। प्रभु ने मजदूरों से अपने चेलों से ये नहीं कहा, अरे देखिए कितने लोग हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा, देखिए मजदूरों की जरूरत है, आपकी जरूरत है, लेकिन आपकी इस सेवकाई की शुरुआत आपकी डिग्री से नहीं, आपकी काबिलियत से नहीं, आपके तोड़ों से नहीं, बल्कि आपकी विनती से होनी चाहिए। सच्ची सेवकाई की शुरुआत मेरे अजीजों उस खेत के स्वामी से विनती करने से होती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि प्रभु ने ये आयत जो है, ये सिर्फ उन पासवानों के लिए ही नहीं है, उन चरवाहों के लिए ही नहीं है, पादरी गणों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया के हर एक व्यक्तिगत रूप से उस मेम्बरान के लिए है। ये प्रभु के शब्द हैं कि मैंने आपको पासवान बनाने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको किसी बड़ी कलीसिया का अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको मेरे साथ एक मजदूर बनने के लिए बुलाया है, मैंने आपको मेरे साथ एक सहकर्मी बनने के लिए बुलाया है। मुझे कोई ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है यदि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, ये मेरे लिए अहमियत नहीं रखता है। मुझे उन लोगों की खोज है जो मेरे साथ
उस प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो मेरे साथ सहकर्मी बनना चाहते हैं, मुझे उन लोगों की ज़रूरत है। अजीजों, एक बार फिर सच्ची सेवकाई, यदि आपके दिल में एक चाह है कि आप प्रभु के साथ सेवकाई में जुड़े, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे इतनी समझ नहीं है, मुझे इतने तरीके नहीं आते, मुझे बाइबल स्टडी देनी नहीं आती, अजीजों ये आपकी चिंता नहीं, ये प्रभु का कार्य है। आप बिनती में अपना दिल उस परमेश्वर की ओर खोलें। आप देखते हैं कि कितनी ज़रूरत है आसपास में। आप हर जगह अपने पासवानों के लेकर नहीं जा सकते अजीजों, ध्यान से सुनिए। आप हर जगह अपने चरवाहों को लेकर नहीं जा सकते। प्रभु चाहते हैं आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ इस कटनी के समय में आप उसके साथ सहकर्मी बने। इसकी शुरुआत आपकी काबिलियत से नहीं, आपके हुनर से नहीं, इसकी शुरुआत उस बिनती से होती है जब परमेश्वर के सच्चे लोग अपने दिल खोलकर परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन तैयार रहिएगा, ध्यान से सुनिए, तैयार रहिएगा। जब आप इस बिनती को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो उसका अंजाम क्या होगा? 38 आयत क्या कहती है? वर्स 38, मैथ्यू 9:38, मत्ती की 9:38 क्या कहती है? यदि आप खेत के स्वामी से बिनती करो तो वह अपने खेत काटने के लिए क्या करेगा? मजदूरों को क्या करेगा? भेज देगा। यदि आप यूनानी भाषा में पढ़े तो बहुत अजीब तरीके से वहां लिखा गया है। अंग्रेजी में लिखा है that he will send forth his laborers into his harvest। अंग्रेजी में लिखा है वह अपने काटने के लिए मजदूर भेज देगा। यूनानी भाषा में पढ़े तो कुछ इस प्रकार से उसका अनुवाद होगा कि वह, how should I say it, कि वह उन्हें उस खेत में फेंक देता है। यदि आप कुछ सही वर्ड टू वर्ड अगर आप उसका अनुवाद करेंगे तो इंग्लिश में कहा जाता है कि ही विल किक आउट हिज लेबरर्स। वह एक तरीके से लात मारकर फेंक देगा। वह उस गहराई को समझाने की कोशिश में है कि खेत में काम करना एक मलमल के गद्दे पर सोने के समान नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं या नहीं? बहुत से लोगों को सेवकाई में सहूलियत चाहिए, अपनी सेवकाई की जरूरत नहीं। बहुत से लोगों को सहूलियतें चाहिए, उन्हें सेवकाई की गंभीरता का एहसास नहीं है। प्रभु कहते हैं जो लोग मेरे से विनती करते हैं उन्हें खेतों में फेंका जाता है, उन्हें एक मलमल के गद्दे पर नहीं भेजा जाता है, उन्हें खेतों में फेंका जाता है सेवकाई के लिए। जो सेवकाई में जुड़े हैं वो खेतों में जुटने के लिए तैयार हैं, पसीने में लथपथ होने के लिए तैयार हैं, टूटे जाने के लिए तैयार हैं, विपत्तियों के लिए तैयार हैं, अत्याचार के लिए तैयार है, मुसीबतों के लिए तैयार है। वे लोगों की ताड़ना के लिए तैयार हैं, लोगों के ताने सुनने के लिए तैयार हैं। ये कोई ऐसी सहूलियत नहीं है जिसमें ये कोई आरामदायक माहौल नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां प्रभु कहते हैं आपको भेजा जाएगा, आपको ऐसे फेंका जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे घोर समस्याओं से, घोर विपत्तियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन प्रभु आपके साथ लगातार रह रहेंगे। प्रार्थना की अहमियत और प्रार्थना की सामर्थ्य, इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों से यहाँ कह रहे हैं मत्ती की 9 में, उन्होंने देखा कि ये ऐसी भेड़ें थी जिनका कोई चरवाहा नहीं था। एक चरवाहे की ज़रूरत का एहसास करते हुए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि प्रभु से, उस खेत के स्वामी से विनती करो। खेत में मत उलझ जाओ, खेत के स्वामी के साथ आप करीबी रूप से जुड़े रहो। इसलिए वह अपने चेलों को भी आदेश देते हैं, बल्कि वह उनसे कुछ ऐसा नहीं करने को कह रहे थे जो उन्होंने खुद नहीं किया था। बल्कि आइएगा मेरे साथ लूका की 6:12 में, लूका की 6:12 मेरे साथ जाइएगा। लूक चैप्टर 6 वर्स 12 and 13, लूक 6:12 and 13, लूका की 6:12 और 13 देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिता दी। प्रभु यीशु ने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। जब दिन हुआ, 13 आयत कहती है वर्स 13, लूक 6:13, लूका की 6:13, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। क्या आपने ध्यान दिया? प्रभु यीशु ने अभी चेलों से क्या कहा था कि जब आप मजदूरों की जरूरत देखें तो क्या करें? मजदूरों को मत चुने, क्या करें? खेत के स्वामी से प्रार्थना करें ताकि वह सही लोगों को चुने। ठीक उसी प्रकार जब प्रभु यीशु ने भी उन 12 को चेलों की तरह
प्रेरितों की तरह नियुक्त करना था कार्य के लिए, तो प्रभु यीशु भी स्वयं पूरी रात प्रार्थना में लगे रहे। वह उस खेत के स्वामी से प्रार्थना कर रहे थे। वह जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो अब समय आ गया है, मुझे लोगों को नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने पूरी रात प्रार्थना में बिताई। प्रभु यीशु जो अपने चेलों से कह रहे थे खेत के स्वामी से विनती कीजिए, वह उनसे कुछ ऐसा नहीं करने के लिए कह रहे थे जो उन्होंने खुद नहीं किया था। जब खुद उन्होंने इन 12 को नियुक्त किया था, तब वह खुद भी प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में लगे रहे थे। इस अहमियत को समझिए अजीजों। सेवकाई की ओर मत भागिए, उस खेत के स्वामी की ओर पहले जाइए, क्योंकि वही सही प्रकार से आपको सेवकाई के लिए तैयार कर सकता है। यदि आप खेत के स्वामी के पास जाएंगे तो उस खेत के स्वामी को पता है कि खेत के कौन से हिस्से में आपकी जरूरत है। क्या आप सुन रहे हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि मैं यहां सेवकाई करूं, वहां सेवकाई करूं, लेकिन खेत के मालिक को पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपका हुनर क्या है, आपको कैसे तोड़े उसने दिए हैं। और खेत का मालिक जानता है कि पूरे खेत की जमीन कैसी है। उसे पता है कि जमीन के कौन से हिस्से में आपकी काबिलियत की जरूरत है। इसलिए वह आपको उसी ओर भेजता है, खेत के उसी कोने में भेजता है जहां आपकी काबिलियत की जरूरत है। उसने वहां किसी और को नहीं भेजा है। लेकिन यदि आप अपने आप से चुनाव कर कर जाने की कोशिश में रहेंगे तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उस सेवकाई को वैसा अंजाम नहीं दे पाएंगे जैसा परमेश्वर आपको अंजाम देना चाहते हैं उस सेवकाई का। प्रभु यीशु ने चुनना था उन चेलों को, और प्रभु यीशु ने अपने आप पर वह निर्भर नहीं रहे। उन्होंने स्वयं पूरी रात प्रार्थना में बिताई कि हे पिता, मुझे बता कौन से चेले कहां भेजे जाने चाहिए। और तभी जब दिन हुआ, उन्होंने अपने चेलों को बुलाकर 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। वाह! प्रभु यीशु ने खुद अपने जीवन के द्वारा एक उदाहरण रखा है कि जब हमें सेवकाई का एहसास हो तो हमें प्रभु यीशु के पास जाना चाहिए, उस खेत के मालिक के पास जाना चाहिए। याद रहे अजीजों की प्रार्थना ही सेवकाई की तैयारी है। एक ऐसा दिल जो उस खेत के स्वामी के साथ प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, ये प्रार्थना ही सेवकाई की तैयारी है। प्रार्थना ही आपको सेवकाई में जुड़ने के लिए तैयार करती है। ध्यान दीजिए कि इफिसियों की 4:11 में परमेश्वर क्या कहते हैं। इफिशियंस 4:11, इफिसियों की 4:11 देखिए, बाइबल यहाँ में बताती है, उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ध्यान दीजिए कि ये नियुक्त कौन कर रहा था। भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, ये कौन नियुक्त कर रहा है? परमेश्वर। ये लोग नहीं नियुक्त करने हैं, ये परमेश्वर नियुक्त कर रहा है। ये उसका कार्य है। तो देखिए कि संचालकों को, उपदेशकों को, अपने चरवाहों को परमेश्वर चुनता है। और यदि परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर ही उन्हें सच्चे उपदेशक बनाता है, परमेश्वर ही उन्हें सच्चे सहकर्मी बनाता है, परमेश्वर ही उन्हें सच्चे भविष्यद्वक्ता बनाता है, सच्चे रखवाले बनाता है, सच्चे सुसमाचार सुनाने वाले बनाता है। तो ध्यान दीजिए अजीजों, आप अपने आप को रखवाला नहीं बनाते हैं, आप अपने आप को पासवान नहीं बनाते हैं। आपकी काबिलियत आपको उपदेशक का दर्जा नहीं दे देती है। आपका हुनर आपको एक सुसमाचार सुनाने वाला नहीं बना देता है। यह परमेश्वर तय करता है, परमेश्वर यह तैयारी देता है। और यह तैयारी उनको दी जा रही है जिनका मन उस खेत के स्वामी के सामने खुला हुआ है, प्रार्थना में उसके साथ विनती में जुड़े हुए हैं कि प्रभु जी मुझे तैयारी कर दें, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या मुझे सुसमाचार सुनाने वाले बनना है या रखवाला बनना है या उपदेशक बनना है। ये आप तय करेंगे, मैं नहीं। प्रभु जो लोग उसके साथ इस विनती, इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, उन्हें अपने मुताबिक, क्योंकि वह बेहतर जानते हैं कि किसको कहाँ किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, प्रभु चाहते हैं कि हम उनके करीब आए इस ऐसे रिश्ते में, ताकि हम भी जान सकें कि हमें किस प्रकार प्रभु के इस सेवकाई में, प्रभु उस स्वामी के खेत में हमें किस प्रकार मजदूरी करनी है। ये प्रभु यीशु ही हमें सिखा सकते हैं। आइए इसी सच्चाई
को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण में देखते हैं जो पौलुस के जीवन में नजर आता है। मेरे साथ प्रेरितों के काम की 9 में जाइएगा। आप पौलुस से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। पौलुस के जीवन में आपने देखा होगा उसने बड़े कार्य किए, चमत्कार किए। पौलुस के बारे में कहा जाता है प्रेरितों के काम की किताब में ही कि उसके यदि रुमाल को भी कोई लेकर चला जाता था, उसके रुमाल को भी लेकर कोई बीमार के पास चला जाता तो बीमारी खत्म हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं दूर चली जाती थी सिर्फ उसका रुमाल लेकर जाने से। पौलुस ऐसा एक व्यक्ति बन चुका था प्रभु के साथ, इतने गंभीर रिश्ते में एक व्यक्ति ये जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पौलुस के उस जीवन को देखें जैसा प्रेरितों के काम की 9 में पाया जाता है। उसके जीवन की शुरुआत, उसके इस सेवकाई के जीवन की शुरुआत, प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे इसकी 3री आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रेरितों के काम की 9 की 3 से पढ़ना शुरू करेंगे यदि आपकी बाइबल आपके पास। एक्ट्स चैप्टर 9 एंड वर्स 3, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3 ऑनवर्ड्स प्रेरितों के काम की 9 की 3 से शुरुआत होती है। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ध्यान से सुनिए, शाऊल जो है इतना जोशीला व्यक्ति था, ऐसे जोश से भरा हुआ था कि वह परमेश्वर की सेवकाई में जुड़ा हुआ था। वह इस सोच में था कि ये जाएगा, वह खत लेकर जा रहा था याजकों से कि वह जाकर ये जो मसीही लोग हैं इनको सताए, इनकी ताड़ना करे, इनकी निंदा करे। यह इनको सताने के लिए जा रहा था, यह सोचते हुए कि ये लोग जो हैं ये प्रभु के विरोध में जी रहे हैं, इन्होंने एक नया धर्म शुरू कर दिया है और ये जो यहूदी धर्म है परमेश्वर के वचन के विरोध में है। इनको एक सबक सिखाने के लिए, इनको सजा देने के लिए ये शाऊल इस कार्य में जुड़ा होता है, इतने जोश से, ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर की सेवकाई में है। और ध्यान दीजिए, बहुत सबक है यहाँ से सीखने के लिए। बाइबल बताती है कि एकाएक उस पर आकाश से ये ज्योति चमकी, भूमि पर यह गिर पड़ा और उसने शब्द सुना कि शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और शाऊल का जवाब सुनिए, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? जिस परमेश्वर की ये सेवकाई में जुड़े होने का दावा करता है उसे उसी परमेश्वर की आवाज की पहचान ही नहीं। क्या आपने ध्यान दिया या नहीं? जिस परमेश्वर की सेवकाई करने का ये दावा कर रहा है उसकी आवाज की से पहचान ही नहीं है। पूछ रहा है कि आप है कौन? परमेश्वर तू कौन है? और प्रभु को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। चीजों क्या ऐसा आज हमारी सेवकाई में तो नहीं कि हम इतने जोश से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस स्वामी की सेवकाई में हम लगे हैं उसकी पहचान ही नहीं है। यदि आपने उसके साथ समय ही नहीं बिताया है, यदि उस स्वामी से आप वाकिफ ही नहीं हैं, एक निजी रिश्ता आपने उसके साथ नहीं जोड़ा है, तो आप उसकी आवाज की पहचान कैसे कर पाएंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि सेवकाई है क्या? कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है और किस प्रकार से करना है? शाऊल को उस स्वामी की ही पहचान नहीं है जिस स्वामी की सेवकाई करने का वह दावा करता है। 6ठी आयत हमें बताती है प्रेरितों के काम की 9 की 6, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वह चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। देखिए प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु शाऊल को सेवकाई के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रभु शाऊल को सेवकाई के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन शाऊल की सेवकाई की तैयारी की शुरुआत कहाँ से हुई? वह अपने घोड़ सवार था। बाइबल बताती है कि उसे पहले तो भूमि पर गिराना पड़ा, फिर उसे अंधा करना पड़ा। ऐसी 2 बड़ी चीजें हुई शाऊल की जिंदगी में। आप तो उसके जीवन को देखते हैं, उसका नाम बदल चुका है, वह पौलुस के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं बहुत बड़ी सेवकाई कर रहा है, कितने खत लिख रहा है नए नियम में, लेकिन उसकी शुरुआत को देखिए। इस ऊंचे पदस्थल पर बैठे हुए पौलुस की जीवन की शुरुआत देखिए, इसके सेवकाई की शुरुआत देखिए। इसको इसके घोड़े से उतारना पड़ा,
प्रभु ने इसको घोड़े से इसके घोड़े से गिराकर जमीन पर फेंक दिया। सच्चाई यह है अजीजों कि आज बहुत से सेवक हैं जो इस जोश में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम प्रभु की सेवकाई में हैं। सच्चाई तो यह है, प्रभु को हमें हमारे घोड़ों से उतारना पड़ेगा, प्रभु को हमें जमीन पर फेंकना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा हमें, इससे पहले कि वह हमें सही रीति से वह हमें खड़ा कर सके। कई सारे लोग अपनी काबिलियत के घोड़े पर सवार हैं, अपने हुनर की अपने घोड़े पर सवार हैं, अपनी डिग्री के घोड़े पर सवार हैं, अपने बड़े ओहदे के घोड़े पर सवार हैं। और प्रभु कहता है कि सेवकाई सिखाने के लिए पहले मुझे लोगों को जमीन पर फेंकना पड़ता है, घमंड तोड़ना पड़ता है, उनकी इस दुनिया पर और अपने आप पर जो उनकी निर्भरता है उसे मुझे तोड़नी पड़ेगी पहले, तब ही मैं उन्हें सही रीति से खड़ा कर सकता हूं। वह भूमि पर उसे गिरा दिया और फिर उसे अंधा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह अपने ही नजरिए से देखता रहता था, उसका नजरिया तोड़ना पड़ा, उसकी नजरें छीननी पड़ी, उसे अंधा करना पड़ा, ताकि जब यह दुनिया के प्रति अंधा हुआ तब इसकी आंखें परमेश्वर की ओर खुली। जब यह दुनिया के प्रति अंधा हुआ तब जाकर इसकी आंखें परमेश्वर की ओर खुली। देखिए कि जो अपने आप को इतना शक्तिशाली सामर्थी मानता था, अब उसी को हाथ से पकड़कर लोगों को ले जाना पड़ा दमिश्क में और उसे ले गए। वाह, 9वीं आयत देखिएगा, प्रेरितों के काम की 9 पौलुस इतने बड़े सेवक के सेवकाई की शुरुआत हम देख रहे हैं। प्रेरितों के काम की 9 एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 9 बाइबल कहती है, वह 3 दिन तक ना देख सका, 3 दिन तक अंधा रहा, और ना उसने कुछ खाया और ना उसने कुछ पिया। ध्यान से देखिए, 3 दिन तक अंधा रहा, किसी को ना देख पाया, तो उसकी आंखें परमेश्वर की ओर खुली। 3 तक उसने कुछ खाया नहीं पिया, उपवास में रहा। सेवकाई की शुरुआत हो रही है अजीजों, ध्यान से सुनिए। पौलुस की सेवकाई की यहाँ शुरुआत की जा रही है। उसे घोड़े से उतारा, उसका घमंड तोड़ा, जमीन पर फेंका, अंधा किया। 3 दिन तक वह अंधा रहा, 3 दिन तक वह उपवास में रहा, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। तब 10वीं आयत कहती है, दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले। और हनन्याह जो था बहुत अचंभे में आ गया, इसलिए क्या आपने शाऊल का नाम लिया? 12 आयत कहती है, एक्ट्स 9 वर्स 12, प्रेरितों के काम की 9:12, उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। हनन्याह कह रहा है, प्रभु मुझे लगता है आपको कोई गलत व्यक्ति मिल गया है। मैंने शाऊल के बारे में बहुत सुना है, ये तो आपके लोगों को सताता है, जो लोग आपका नाम लेते हैं उनको बंदी बनाने के लिए आया है। क्या आपको पक्का पता है कि इसी व्यक्ति के पास मुझे जाना है? प्रभु, शायद आपने किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही आपके लोगों पर अत्याचार कर रहा था, आज अचानक से आप चाहते हैं कि ये आपका चेला बन जाए। आपको शायद गलतफहमी हुई है, आपने शायद किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। चलो मान लिया कि इसने प्रभु को आपको स्वीकार लिया है, लेकिन फिर भी क्या इसे समय नहीं दिया जाना चाहिए? अभी तो ये बहुत बुराइयों में ये ढला हुआ है, इसको कुछ मौका तो दीजिए बढ़ने का पवित्रता में। जब उसने कुछ ऐसा कहा परमेश्वर से, तो ये सब कुछ कहने से पहले ही परमेश्वर ने हनन्याह के सवालों का जवाब पहले ही दे दिया था। देखिए, हनन्याह तो 13 में पूछ रहा है। हनन्याह 13 आयत में पूछता है परमेश्वर से कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के बारे में बहुत सुना है, यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ इसने बड़ी बुराइयां की हैं। इससे पहले कि हनन्याह ये सब बातें परमेश्वर को बताता, परमेश्वर ने पहले ही वजह दे दी थी। बहुत गौर कीजिएगा इस सच्चाई पर। हम पौलुस की
लिखे हुए खतों पर बहुत गौर करते हैं, उसकी सेवकाई की शुरुआत पर नहीं। ध्यान दीजिए कि इतने बड़े इस सेवक की सेवकाई की शुरुआत हुई कैसे थी। परमेश्वर ने कौन सी वजह दी हननिया को, यह बताते हुए कि ये मेरा अब चेला है, ये मेरे लिए कार्य करेगा। क्या बड़ी वजह थी। एक बार फिर मेरे साथ आइएगा, मैंने जानबूझकर उस वाक्य को नहीं पढ़ा आपके सामने। फिर तो काम की 9 की 11 देखिएगा, एक्ट्स 9 वर्स 11। फिर तो काम की 9 की 11। इससे पहले कि हननिया सवाल उठाता, परमेश्वर ने पहले उसे वजह दी थी कि मैंने इसे क्यों चुना है। फिर तो काम की 9 की 11 कहती है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले। क्यों? क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। मैंने इसे चुना है क्यों? वो प्रभु ये तो अत्याचारी है, आपके लोगों को सताता है। प्रभु कहता है मैंने उसे चुन लिया है। क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। 3 दिन से ना उसने कुछ खाया है, ना उसने कुछ पिया है। इस दुनिया की ओर उसने नहीं देखा है, वह मेरी ओर देखते हुए खेत के उस स्वामी से वह प्रार्थना में जुड़ा है। मैंने इसको नियुक्त किया है अब आगे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यह प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। वाह! आगे देखिए 15 आयत में क्या लिखा है। परंतु प्रभु ने, जब हननिया ने सारे सवाल उठाए, तो प्रभु ने जवाब दिया कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा क्या है? मेरा चुना हुआ पात्र है। यह व्यक्ति मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। इस व्यक्ति को मैंने चुन लिया है, यह मेरा चुना हुआ बच्चा है। यह चुना हुआ क्यों है? क्योंकि यह 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ा हुआ है। एक दिन अत्याचारी और 3 दिन में प्रभु का प्रचारक। एक दिन वह इतने घोर नफरत से, इतनी घृणा से परमेश्वर के लोगों के प्रति वह कार्य कर रहा है, और अब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने इसे नियुक्त कर लिया है। ना ये सेमिनरी गया, ध्यान से सुनिए, ना प्रभु ने इसे सेमिनरी को भेजा, ना प्रभु ने कहा नहीं इसे और कुछ डॉक्ट्रिन्स की समझ होनी चाहिए। प्रभु ने कहा नहीं, 3 दिन से ये मेरा बच्चा मेरे साथ प्रार्थनाओं में जुड़ा हुआ है। 3 दिन से ये उपवास में है, ना इसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है। मैंने इसे दुनिया के प्रति अंधा कर दिया है, इसलिए अब ये मुझे सही मायने से देख पा रहा है। जो मुझे पहचानता भी नहीं था, अब मेरे साथ एक गहरे रिश्ते में है। क्यों? क्योंकि बीते 3 दिनों से ये मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, और इसलिए ये मेरा चुना हुआ पात्र है। ये मेरा चुना हुआ पात्र है, और अब मैं उसे बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, चुने हुए पात्र कैसे होते हैं। 15 आयत हमें बताती है कि चुने हुए पात्र कैसे होते हैं, बल्कि 16 आयत बताती है कि चुने हुए पात्र कैसे होते हैं। चुने हुए पात्र वह होते हैं जिन्हें प्रभु बता सकता है कि वह परमेश्वर के नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाएंगे, कैसे कैसे कार्य उन्हें करने पड़ेंगे। अजीजों, आप चुने हुए पात्र नहीं हैं यदि आप खुद ही तय कर लेते हैं कि आज मैं ये समाचार पेश करूंगा, और आज मैं ये सिखाऊंगा, और आज मैं यहाँ जाऊंगा, और आज मैं वहां जाऊंगा सेवकाई के लिए। चाहे आप यही कहकर जाएं कि आप सेवकाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन सच्चे चुने हुए पात्र वह हैं जो एक कदम भी नहीं उठाते बिना अपने परमेश्वर की अगुवाई के, बिना अपने परमेश्वर की इजाज़त के वह एक कदम भी नहीं उठाने के लिए तैयार, क्योंकि वह ऐसा कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है जो उनके परमेश्वर ने, उनके स्वामी ने उन्हें करने की इजाज़त या आदेश नहीं दिया है। 17 आयत कहती है, तब हननिया उठकर उस घर में गया, उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया, और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें इस नाम को लेते थे नाश करता था,
और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांध कर महायाजकों के पास ले आए, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। वाह! ध्यान दीजिए अजीजों कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने हुए ये सेवक सिर्फ सेवकाई ही नहीं कर रहा था, ये परमेश्वर में लगातार सामर्थी होता चला गया। ये व्यक्ति परमेश्वर में लगातार सामर्थी होता चला गया, क्योंकि अजीजों ये परमेश्वर का चुना हुआ पात्र, यह इस खोज में नहीं था कि मैं किस प्रकार से बहुत चर्चा में आ सकूं, मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे मेरा बहुत बड़ा नाम हो, मैं कैसी कोई सेवकाई की शुरुआत करूं कि मेरा हर जगह नाम लिया जाए, मैं एक बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं। मैं इस खोज में नहीं था, मैं बस इसी खोज में था कि मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए। वह 3 दिन उसका दिल कैसे टूटा होगा यह सोचकर कि जिस परमेश्वर की मैं सेवकाई कर रहा था उसकी आवाज तक मैं नहीं पहचानता। उसका दिल कैसे टूटा होगा उन 3 दिन, जब वह बेहतरी से समझा होगा कि जिस परमेश्वर ने मुझे रचा है मैं उसी के लोगों का पर अत्याचार कर रहा हूं। जब उस दीनता की रूह को लिए हुए, जब एक नम्र स्वभाव के साथ जब पौलुस अपने परमेश्वर के पास आया, दुनिया के प्रति अंधे होते हुए जब उसकी आंखें प्रभु की ओर खुली, 3 दिन का उपवास और प्रार्थना में जब उसने प्रभु की ओर अपनी नजर बढ़ाई, तो प्रभु ने कहा मैंने इसे चुन लिया है, यह सेवकाई के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि सेवकाई की शुरुआत प्रार्थना से होती है। प्रभु ने यही सबक चेलों को सिखाया, प्रभु ने इसी रीति से अपने चेलों को चुना, और अब साउल के जीवन में भी यही सच्चाई एक बार फिर प्रकट होकर आती है अजीजों, कि आप सेवकाई के लिए तैयार ही नहीं है यदि आपका उस खेत के स्वामी के साथ रिश्ता ही नहीं है। ये प्रार्थना ही वह सामर्थ है जो हमें सेवकाई के लिए तैयार करती है, जो हमें चुने हुए पात्र करार करती है, क्योंकि चुने हुए पात्र वह हैं जो परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, जो परमेश्वर उन्हें बता सकता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है और कहां करना है। आइए अजीजों, आइए हम अपनी काबिलियत को छोड़कर, अपने जीवन के इन घोड़ों को त्याग कर, आइए हम प्रभु के सामने नम्र हो सकें, ताकि प्रभु हमें चुन सकें, हमें बता सकें, हमें भेज सकें, अपने साथ सहकर्मी बना सकें, ताकि हम प्रभु के साथ हाथ में हाथ मिलाकर इस दुनिया को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। आइए अजीजों, आइए। मैं जानता हूं कि आप में से कई बहुत बढ़िया छात्र हैं बाइबल के, लेकिन आइए हम अपने ज्ञान पर निर्भर ना रहें, हम प्रभु यीशु पर निर्भर रहें और उसके साथ आएं, उसके सामने विनती करें। वही हमें सच्ची सेवकाई के लिए तैयार कर सकता है। यदि आपकी इच्छा है तो विनती करूंगा, यदि हो सके तो घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु इस सबत के दिन के लिए, धन्यवादी हैं इस अहम सीख के लिए, एक ऐसी सीख जो चेलों के सामने पेश की गई, जो प्रभु यीशु के जीवन की अपनी सच्चाई थी। पूरी रात प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि अगले दिन चेलों का चुनाव करना था, सेवकाई के लिए उन्हें भेजना था। और फिर शाऊल की ये कहानी, जिस प्रकार से आपने उसको पुकारा, जिस प्रकार से आपने उसको जमीन पर फेंका लो, प्रभु आज हमें भी अपने घोड़ों से उतरने की जरूरत है, जमीन पर आ जाने की जरूरत है, नम्र होने की जरूरत है। प्रभु आज हमें भी इस दुनिया के प्रति अंधे होने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर को देख पाए। आज हमें भी उपवास और प्रार्थना की जरूरत है प्रभु, ताकि हम आपकी आवाज सुन पाएं, आपके द्वारा हम चुने जाएं, आपके चुने हुए पात्र बन पाएं, ऐसे लोग जिन्हें आप बता सकें कि हमें क्या करना है, और हमें एहसास दिला सके कि हमें कितने दुख उठाने पड़ेंगे। आप ही के नाम की बढ़ाई हो, आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु, आप ही की लगातार सदा के लिए आप ही की प्रशंसा हो, क्योंकि आप हमारी प्रशंसा के योग्य हैं।
विनती करते हैं प्रभु कि आप लगातार अपने लोगों को बचाते चले जाएं, हमें प्रार्थना में जोड़कर हमें तैयार करें सेवकाई के लिए प्रभु, ताकि हम अपने तरीकों से नहीं, हम परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर सेवकाई करें, ताकि हम तैयार हों और हमारे सहकर्मी, हमारे अजीज, हमारी कलीसियाएं प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो पाए। धन्यवादी हैं प्रभु। आइए हमें इस प्रार्थना की सामर्थ्य और अहमियत का एहसास दिलाएं, क्योंकि इसकी हमें खास ज़रूरत है। शुक्रगुजार है प्रभु, शुक्रगुजार है इन आशीषों के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम धन्यवादी के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।